नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी में इस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव तक हर तरफ फिर से चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। दिल्ली में तो मुकाबला वादों दावों से परे होकर शीश महल वर्सेस राजमहल की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो वहीं यूपी में महाकुंभ और वक्फ को लेकर बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि इसी बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसके बाद से जो मिल्कीपुर उपचुनाव अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मोटे तौर पर देखा जा रहा था, अब उस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद के ताजा बयान के बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खान का भी जिक्र करके कड़ा संदेश दिया है और बातों बातों में गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही यूपी की राजनीति के समंदर में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है। आज से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होने के साथ ही उपचुनाव के लिए काउंटडाउन का औपचारिक बिगुल बज चुका है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सियासी धुरंधरों की खींचतान भी शुरू हो गई है। वैसे तो ये उपचुनाव सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों की नाक का सवाल ये सीट बनी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ा टास्क बना हुआ है कि किस तरह अयोध्या में हुई करारी हार का बदला सपा को हरा कर लिया जाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यहां जीत का परचम लहराए रखने के लिए इस सीट पर उपचुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लेकिन इन सब के अलावा अब एक अलग तीसरा मोर्चा भी यहां तैयार होता नजर आ रहा है, जो बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी खेल बिगाड़ने वाला है। और ये मोर्चा खड़ा किया जा रहा है आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की ओर से। वहीं इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कुछ ऐसा ऐलान कर डाला है जिसके बाद बीजेपी और सपा की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। तो आखिर क्या है चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्लान? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर में भी दम दिखाएंगे चंद्रशेखर? क्या मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए गठबंधन का सहारा लेंगे चंद्रशेखर? और मिल्कीपुर में बीजेपी या सपा किसका खेल बिगाड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद? चलिए जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। असल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर बीते दिन सहारनपुर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पेशी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार, लोगों के घरों के बारे में सवाल पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूपी में जंगल राज है। वहीं महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब इस पर क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, पाप किए हैं, वो चला जाए कुंभ। कोई कब पाप करता है ये कोई बताता है क्या? वहीं इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी की रणनीतियों का खुलासा किया और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर कहा कि अगर अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और बीजेपी को हराया जा सकता है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ नजदीकियों को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी को परेशानी है तो ये उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की तरह ही मिल्कीपुर उपचुनाव भी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बाकी पार्टियों को खुला ऑफर दे दिया है। हालांकि आजम खान के बहाने एक बार फिर चंद्रशेखर ने इशारों में समाजवादी पार्टी को घेरने की भी कोशिश की। यहाँ बड़ी बात यह है कि बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां नवंबर में हुए उपचुनाव से पहले ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें समाजवादी पार्टी ने जहां विधायक से अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद के ही बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कोरी कार्ड खेलते हुए राम गोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने 2017 के चुनाव में लगभग 46,000 वोट हासिल किए थे। हालांकि ताजा खबर यह है कि अब बीएसपी ने मिल्कीपुर में कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से रणधीर भारती कोरी को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि आसपा अपना प्रत्याशी बदलेगी या फिर नहीं।
हालांकि फिर मिल्कीपुर सीट को छोड़कर 9 सीटों पर ही उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में भी उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद सबकी नजरें बीजेपी पर है कि बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है। गौर करने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से ताकत झोंकने में लगी है। सीएम योगी की सरकार के मंत्री अपने प्रभार के मंडलों के एक एक बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। उनका मेन फोकस पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले बूथों पर है, जहां इस बार वो हर हाल में कमल खिलाना चाहते हैं। बीजेपी संगठन ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अमानीगंज मंडल में कुंदरकी उपचुनाव के प्रभारी रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को लगाया है। हैरिंगटनगंज मंडल में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कुचेरा मंडल खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा देख रहे हैं, तो कुमारगंज मंडल का प्रभारी चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण को बनाया गया है। मिल्कीपुर मंडल की जिम्मेदारी आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ली है। ये सभी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह की गाइडेंस में उपचुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मिल्कीपुर सीट किसी भी कीमत पर गंवाने के लिए तैयार नहीं है। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद अयोध्या जिले के वरिष्ठ पार्टी नेताओं को बैठक के लिए लखनऊ बुलाया था। हालांकि अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव के अचानक निधन के चलते ये बैठक स्थगित हो गई। यहाँ बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से मिल्कीपुर सीट पर दलित वोट्स को लेकर बीजेपी और सपा की मुश्किलें अच्छी खासी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर हार जीत का फैसला जातीय समीकरण पर ही होता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, जिनमें करीब 55,000 पासी समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी इस सीट पर निर्णायक रहती है। ओबीसी में यादव मतदाताओं की संख्या भी 55,000 है। मिल्कीपुर में मुसलमान मतदाता भी प्रत्याशी की जीत हार में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के एक बार फिर से अपने पीडीए वाले फॉर्मूले के भरोसे ही इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी की तरफ से इस सीट पर कई दावेदार हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मैदान में उतार कर सभी को चौंका सकती है। देखा जाए तो बसपा के उपचुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी और सपा का ध्यान बीएसपी के मुख्य वोट बैंक को अपने पक्ष में करने पर फोकस्ड हो गया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहाँ इस मामले में बीजेपी या सपा का तगड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि दलित वोटरों के बीच जिस तरह बीते कुछ वक्त में ही उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है, ऐसे में बीएसपी के चुनाव न लड़ने के चलते उसके हिस्से जाने वाले वोट तो आसपा के खाते में जाएंगे ही, साथ ही बीजेपी और सपा के अलावा दलित वोटर्स चंद्रशेखर को भी बेहतर ऑप्शन के तौर पर उन पर विश्वास जता सकते हैं। बताते चले कि मिल्कीपुर सीट पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जो कि 17 जनवरी तक चलेगी। वहीं 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 20 जनवरी को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। बहरहाल मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और राजनीति के मैदान में सियासी पारा तेजी से चल रहा है। बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल करके लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इसकी झलक बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में दिखाई देती है, जहां 5 मंडलों में अलग अलग मंत्रियों को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ सपा इस किले को बचाने के लिए रणनीतिक मोर्चाबंदी में जुट गई है और बूथ स्तर पर बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। यानी कुल मिलाकर मिल्कीपुर की ये सियासी जंग न केवल इस सीट बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की तरह ही मिल्कीपुर में विनिंग स्ट्रीक लगा पाती है, या सपा मिल्कीपुर सीट पर कब्जा जमाए रखने में कामयाब हो पाती है, या फिर चंद्रशेखर आजाद की आसपा दलित वोटों को अपने पाले में लाकर बीजेपी और सपा को तगड़ा झटका पहुंचाती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।